एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि हमेशा आप लोग खुश और आबाद रहें। म्यूज़िक सीखने का बहुत सारे लोगों को शौक़ होता है और इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं म्यूज़िक के वो जमा करने का भी, उसे इस्तेमाल करने का भी बहुत ज़्यादा जो है ना लोगों में आजकल पैशन है। लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़रीदते हैं कि हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो तो वो अच्छा हो, जिसे हम इस्तेमाल करें तो हमें मज़ा आए। आज जो है वो वीडियो में हम बात करने वाले हैं हारमोनियम की। हारमोनियम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिस पर सिंगर्स जो है वो अपनी सिंगिंग का स्टार्ट जो लेते हैं वो उसी के ऊपर सीख कर लेते हैं, रियाज़त करते हैं तो उसी के ऊपर करते हैं, उसके ऊपर ही प्रैक्टिस करते हैं। कभी बड़े से बड़े सिंगर्स हो वो उसी पे अपनी जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। तो आज हम हारमोनियम आपको दिखाएंगे, हारमोनियम रिपेयर कैसे होता है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो है ना ये हारमोनियम आप जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ से ऑर्डर पर जो है वो मंगवा भी सकते हैं। इसके अलावा रिपेयर भी करवा सकते हैं, क्योंकि जब हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर हमें समझ नहीं आता कि कौन सी जगह अच्छी है जहाँ पर हम जाएँ, जहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो बिल्कुल सही हो जाए। तो फिर आपको हम बताएँगे कि ये जो हारमोनियम है वो यहाँ से कौन सी जगह है जहाँ से आप अपनी जो है वो सही करवा सकते हैं। हमारे साथ वीडियो में रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई। वालेकुम सलाम अंतु। क्या कर रहे हैं सजाद भाई आज आप? हारमोनियम की ट्यूनिंग कर रहे हैं। हारमोनियम की ट्यूनिंग और इसकी हवा फिटिंग और हारमोनियम की ट्यूनिंग, ये सारे काम आपको खुद भी आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दिमाग होना चाहिए इंसान के पास, अकल होनी नहीं, चाहिए। दिमाग होता है लेकिन इंसान सीखता नहीं है ना। बहुत सारे लोग होते हैं मतलब क्या करें ऐसे लोगों का। सही। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई थी आपकी? इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये सुर सारे अनट्यून थे और इनमें से हवाली कोरी थी, ये भी अनट्यून थे, हवाली कोरी थी। और ये चौकटा होता है, इसे कश्ती बोलते हैं। सही, ठीक है। यहाँ से हवाली की जोरी थी सारी, ये तो फिर ये काम नहीं कर रहा, अनबैलेंस था ये सारा ना। ये सही, ठीक है, अनबैलेंस था। इसको पहले बैलेंस किया, बैलेंस करने के बाद अब इसकी हवा फिटिंग की है, अंदर का बैलो बनाया है, बाहर का बैलो बनाया है, इसकी हवा फिटिंग किया। अब ये सुरों की तरह मैं जरा ट्यूनिंग कर रहा हूँ। मतलब आप खुद ही सारे काम कर लेते हैं, बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें अंदर ही सही। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो मैं ग्रैंड पियानो, अपराइट पियानो ये बनाता हूँ मैं। सही। हाँ, ग्रैंड पियानो की ट्यूनिंग, अपराइट पियानो की ट्यूनिंग, उनकी रिपेयरिंग, उनके हैमर्स, उनके पुशर्स, उनके डंपर्स, उनकी कीज सब बनाता हूँ। तो अभी आपका काम ये थोड़ा सा कितना रह गया आपका काम? अभी तो यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है। सही। यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है और अभी ये पूरा रहता है। तो फिर आप ये थोड़ा सा अपना काम कर लें, फिर हारमोनियम के बारे में हमारे लोगों को बताएं फिर के व्लॉग में के। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको हारमोनियम ट्यूनिंग करवाना हो या उसकी एयर फिटिंग करवाना हो या हारमोनियम नया मैन्युफैक्चरिंग करवाना हो, नई बॉडी बनवानी हो, नई सुरें लगवानी हो, ये सारा काम मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं हम लोग और इसकी रिपेयरिंग भी करते हैं हम लोग। ठीक है, सही है सजाद भाई। फिर आप इसको कर लें, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। अभी मैं आपको जरा ये थोड़ा सा काम कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को हारमोनियम पे आपको सरगम की रियाजत भी करवाता हूँ मैं। ठीक है, सही है, ठीक है, गाने की रियाजत करा। ठीक है, ओके। चल अच्छा किया। हाँ जी, वीडियो बना रहे हैं आप? अच्छा भाई, हम सजाद भाई से पूछेंगे। सजाद भाई मुझे बताएं, बेसिकली हारमोनियम का क्या मकसद है, किस मतलब पर्पस के लिए ज़्यादा इस्तेमाल? बेसिकली इसका जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि जैसे कि मैं कोई गाना गाना चाहता हूँ या कोई गाना गाना चाहता है तो वो अब जो सा है, हमें कैसे पता चलेगा हम किस सुर पे गा रहे हैं? सही। सा बाज़ दफ़ा होता है कि लोग गाते हैं लेकिन वो उनकी रियाजत नहीं होती तो वो सा उनका डगमगाता है, सा। और कुछ लोग होता है सा की जगह सा तो सिंपल लेके उनको ये सुर दिया जाता है, सी शार्प, स्टैंडर्ड पहला काला। ठीक है, सही। सा। अच्छा, सा बेसिकली ये है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड है ना जो सारी दुनिया जिस पे गा रही है वो यहाँ से गा रही है, ई सी शार्प और ई फ्लैट, पहला काला और दूसरा काला। ठीक है, सा। अब जब इसको आप सुनेंगे ना कानों से तो आप कभी बेसुरे नहीं हो पाएंगे। अच्छा सजाद भाई, बेसुरा होता भी है वो सुर में आ जाता है। ठीक है, ये आपने सा लगाया, सा।
अब मुझे पता चल गया मैं सी शार्प से गा रहा हूँ। सही। अच्छा ज़ियाद भाई मुझे बताएं कि बिगनर्स जो होते हैं, रियाजत होती ही इसी के लिए। हाँ, तो लेकिन उसके लिए तो फिर हम खुद अगर हारमोनियम सीखना चाहें तो आप सिखाते हैं, क्लासेस देते हारमोनियम हैं? सिखाते हैं, बिल्कुल सिखाते हैं। सिंगिंग सिखाता हूँ, हारमोनियम सिखाता हूँ, गिटार सिखाता हूँ, रिदम सिखाता हूँ, दरबूका सिखाता हूँ, मतलब जो सीखना चाहिए सब सिखाते हैं। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, आजा रे आजा रे, यूं ही तड़पाना तू मुझको, चल रे आजा दिल की ज़मीन पे तू, जान रे यूं ही तड़पाना तू मुझको, चाहते हैं अगर आके मुझसे मिल जा तू, या फिर सफर धरती से मिला दे मुझको, तू ही रे तू ही रे, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं। स्टार्टिंग जैसे लेते हैं लोग को सीखना होता है, तो आप जो इसके लेसन्स होते हैं, एक चैप्टर, सेकंड चैप्टर, इस तरह, तो आप क्या समझते हैं कि ये डिपेंड करता है बंदे पे, या फिर आप बता सकते हैं कि इतने टाइम में भाई तुम ये सीख जाओ? डिपेंड करता है उनके जो सीखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम दे सकता है, कितनी दिलचस्पी से कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इनको एक लेसन दिया सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, लेसन दिया, सही। वो सालों साल इसी बैठ के रहते हैं। अच्छा, मतलब आगे पढ़ने की कोशिश बेजारी देखिए, बेजार जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना तो उसमें आपको बेजारी होती है, क्या मैं एक ही जगह पे अटका हुआ हूँ। सही, ठीक है। लेकिन वो एक ही जगह पे अटके रहना, वो जितना करते रहेंगे उतना मजबूत होते जाएगा। सही, मतलब आप इसको क्या बोलते हैं, सरगम बोलते हैं ना? ये सरगम है, हाँ। सरगम होता है। तो पहले तो सा कायम करना, सा सा जो है वो इतना जरूरी क्यों है? सा क्योंकि बुनियादी सा है ना, मतलब गले को गाने पूरा खड़ा ही सा के ऊपर होगा। अच्छा, सही। आज कोई नहीं अपना, किसे गाऊं मैं सुना। जो सीख रहे होते हैं वो इसको बजाते जाते अपने सुर को भी सेट कर लेते हैं। हाँ, यही तो है सब मेन, मतलब सारा खेल जो है वो इसी का। अच्छा, सिखा रहे हैं आप, सब कुछ है। मैंने अच्छा, जो ये चीज इससे राजत करता है ना, जी। वो दुनिया का हर जॉनरा गा सकता है। अच्छा, पॉप भी गा सकता है, फोक भी गा सकता है, इसमें पॉप गा सकते हैं? सब कुछ गा सकते हैं। गाए पॉप कुछ आ रहा है ध्यान में? पॉप से मुराद मतलब किस टाइप का गाना? कुछ भी, मतलब जो आए हुए हैं कोई गाने। तेरा प्यार, कहाँ हम कहाँ तुम कहाँ तुम, अब जा एक बार, ओ यार आ रहा है तेरा प्यार। पॉप है, यही मैं अब सूफी गाना सूफी हो जाएगा। दामन लगिया मौला मैं तो तेरी, सूफी गाने, कुछ भी गाने, गजल गाने, वो इंस्ट्रूमेंट है जिसपे आप तमाम जो है वो बुनियाद है, बिल्कुल बुनियाद है, मतलब आप कहेंगे कि ये सीखना लाजमी है।
ऑप्शन वहाँ से दबाना है। बजाओ बजाओ दबाओ। दोनों साथ हाथ चलना, हाँ, ये और दोनों, ये ये दोनों दोनों चलना हाथ जरूरी चलेंगे तो है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अभी मुझे नहीं आ रहा, मैं बस यूं और ये मैंने वाह वाह, वेरी गुड, यस यस। इफी, तुम्हारी बेगम तो बाबू खांसा बन गई है, देखो। क्या वो कैरेक्टर सीख लूंगी मैं। हाँ हाँ, तो देखो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। बिल्कुल ठीक है, आप जितनी रियाजत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, अब वो ज़रूरी नहीं यही करो, आप स्क्रू घुमाने की बिल्कुल प्रैक्टिस करें। बिल्कुल जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, आप एक दिन उसमें माहिर हो जाते हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे लेकिन हैं। आपने ज़िंदगी में कभी स्क्रू ड्राइवर से आपने स्क्रू हाँ, लगाया ही नहीं है, तो आपका हाथ टेढ़ा मेढ़ा आपको क्योंकि आता ही नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, जो मैकेनिक हैं वो उनकी रूटीन में है, प्रैक्टिस उनकी बहुत है। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट तब होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं। सही। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग? वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल का भी कहीं यानी कि एनी टाइम एनीवेयर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस डिस्क्रिप्शन में आपको शॉप का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सब मिल जाएगा। अगर आपके घर में भी जो है ना हारमोनियम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है या आप सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।